भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। यह राज्य को कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर नागरिकों को काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 का मूल पाठ। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 41 का विश्लेषण। राज्य का दायित्व। यह अनुच्छेद राज्य पर एक नैतिक दायित्व डालता है कि वह नागरिकों को काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करे। आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाएं। राज्य को यह सब कुछ करने के लिए असीमित शक्ति नहीं है। उसे अपनी आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी होंगी। इसका मतलब है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार ही इन अधिकारों को लागू करने के लिए कदम उठाएगा। काम पाने का अधिकार। इसका मतलब है कि राज्य को रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम दिलाने में मदद करनी चाहिए। शिक्षा पाने का अधिकार। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। लोक सहायता पाने का अधिकार। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में राज्य को नागरिकों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण: मनरेगा, मैगनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अनुच्छेद 41 का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। यह ग्रामीण आबादी को काम पाने का अधिकार प्रदान करती है और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो अनुच्छेद 41 के शिक्षा पाने के अधिकार को बढ़ावा देता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। यह योजना वृद्ध लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। यह योजना अनुच्छेद 41 के तहत बुढ़ापे में लोक सहायता पाने के अधिकार को साकार करती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं। स्कीम्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जैसे कि पेंशन, छात्रवृत्ति और रोजगार सहायता। ये योजनाएं अनुच्छेद 41 के तहत निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को बढ़ावा देती हैं। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लोगों को मुफ्त या कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, जो अनुच्छेद 41 के तहत बीमारी की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार को बढ़ावा देती हैं। महत्व। अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह राज्य को नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। हालांकि यह एक नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए यह सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह राज्य के लिए कानून और नीतियां बनाते समय एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। यह अनुच्छेद भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध हों।